LIC के कस्टमर पोर्टल पर आप दो तरह से रजिस्टर कर सकते हैं। एक LIC के वेबसाइट पर जाकर, जैसे LIC के वेबसाइट के होम पेज पर आप जाएंगे तो यहाँ देखिए सबसे ऊपर लॉगिन टू कस्टमर पोर्टल लिखा हुआ है। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही इस प्लेस पर आप टच करेंगे तो आपका ये ऑप्शन खुलेगा, न्यू यूज़र एंड रजिस्टर्ड यूज़र। आप न्यू यूज़र पर क्लिक करके आप यहाँ पर अपना कस्टमर पोर्टल पर रजिस्टर कर सकते हैं। दूसरा एक मेथड है, आप प्ले स्टोर पर जाएंगे। प्ले स्टोर पर जाने के बाद LIC कस्टमर ऐप या LIC डिजिटल ऐप आप लिख सकते हैं। जैसे LIC कस्टमर ऐप लिखेंगे, देखिए LIC का ये कस्टमर ऐप खुल गया, LIC डिजिटल। अब यहाँ पर देखिए ये न्यू यूज़र, रजिस्टर्ड यूज़र, ऊपर दो ऑप्शंस आ रहे हैं। ये न्यू यूज़र, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे न्यू यूज़र पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए ये डिफरेंट ऑप्शंस खुल गए। पॉलिसी नंबर, इंस्टॉलमेंट प्रीमियम विदाउट GST, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारे ऑप्शंस को ठीक ढंग से फिलअप करेंगे। अगर एक भी ऑप्शन ठीक से फिलअप नहीं हुआ तो आपका ये कस्टमर पोर्टल पर रजिस्टर नहीं होगा और ये फेल हो जाएगा। पॉलिसी नंबर सबसे पहले डाल दिया गया। इंस्टॉलमेंट प्रीमियम विदाउट टैक्स डालना है। यहाँ पे GST के साथ जो प्रीमियम होता है वो नहीं डालना। देखिए यहाँ लिखा हुआ है विदाउट टैक्स, अर्थात यहाँ पर जो प्रीमियम अमाउंट बिना टैक्स का है उसको डालना है। जो आप प्रीमियम पे करते हैं वो नहीं डालना है, बल्कि आप देखिए बॉन्ड पेपर पर या आपके रिसिप्ट पर भी इंस्टॉलमेंट प्रीमियम विदाउट टैक्स लिखा हुआ है, उसको यहाँ पर आप डालेंगे। उसका डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, सही फॉर्मेट में डेट ऑफ बर्थ डालना है। आप लगातार भी लिख सकते हैं तो फिर वहाँ वो खुद ब खुद वो फॉर्मेट में ले लेगा। 23051988 मैंने यहाँ लिख दिया। ये देखिए ये सही फॉर्मेट पे यहाँ पे इंटर हो गया। अब इसके बाद कस्टमर का मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर आपके पॉलिसी में लिंक है उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर डालना होगा। पॉलिसी नंबर में जो मोबाइल नंबर, अगर किसी भी पॉलिसी में मोबाइल नंबर अगर नहीं दिया हुआ है तो उस मोबाइल नंबर को पहले आप लिंक कर लें, उसके बाद आप ये रजिस्ट्रेशन करें। यदि आपका मोबाइल नंबर पॉलिसी नंबर के साथ लिंक है तो आप यहाँ पे उस मोबाइल नंबर को डाल सकते हैं। उसके बाद ईमेल आईडी डालेंगे। उसके बाद यहाँ पैन और पासपोर्ट नंबर है, ये आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। यहाँ पे जितने भी देखिए रेड स्टार बने हुए जो ऑप्शंस हैं वो कंपलसरी है, वो भरना ज़रूरी है। जहाँ पर रेड स्टार नहीं है वो कंपलसरी नहीं होता है। जैसे यहाँ देखिए ईमेल पर रेड स्टार है वो भरना कंपलसरी है, मोबाइल नंबर के ऊपर रेड स्टार है वो भरना कंपलसरी है, डेट ऑफ बर्थ के ऊपर रेड स्टार है वो भरना कंपलसरी है, पॉलिसी नंबर भरना कंपलसरी है। लेकिन यहाँ पैन के ऊपर देखिए रेड स्टार नहीं है, पासपोर्ट नंबर के ऊपर रेड स्टार नहीं है, तो ये कंपलसरी नहीं है। तो जहाँ भी रेड स्टार है वो कंपलसरी है, उसको भरना है। आप पैन पासपोर्ट नंबर छोड़ भी सकते हैं, लेकिन पैन नंबर डाल देना अच्छा होता है, जो आपके अकाउंट के साथ लिंक हो जाएगा। इसके बाद देखिए चेक बॉक्स है, चेक बॉक्स पर क्लिक कर लेंगे। आई कन्फर्म दैट द मोबाइल नंबर मेंशन्ड अबव इज रजिस्टर्ड अंडर माई नेम एंड बीइंग यूज्ड बाय मी। ये चेक बॉक्स पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद ये चेक बॉक्स, ये फिर से एक बार डिटेल्स को चेक कर लीजिए आपने सही भरा है या नहीं। उसके बाद चेक बॉक्स पर क्लिक करने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। जैसे आपने प्रोसीड पर क्लिक किया, यहाँ पर एक कंफर्मेशन मैसेज आएगा कि आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर सही है कि नहीं। आप अगर सही है तो आप ओके पर क्लिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो फिर आपका यहाँ पर पासवर्ड सेट करने का ऑप्शन आएगा। आप यहाँ पर पासवर्ड सेट करेंगे। पासवर्ड याद रखना है, मिनिमम 6 कैरेक्टर का होना चाहिए, मैक्सिमम 16 कैरेक्टर का होना चाहिए। एक स्मॉल लेटर ज़रूर होना चाहिए, एक कैपिटल लेटर ज़रूर होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर ज़रूर होना चाहिए। तो आप यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे। एक स्मॉल लेटर ज़रूर है होना चाहिए, एक कैपिटल लेटर ज़रूर होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर ज़रूर होना चाहिए। देखिए ऊपर नीचे दोनों पासवर्ड सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं होगा और सबमिट करेंगे तो देखिए यहाँ पे न्यू पासवर्ड एंड कंफर्मेशन पासवर्ड इंटर डू नॉट मैच, दोनों सही होना चाहिए। सही जब आप डालेंगे और इंटर करेंगे तो वो आपका प्रोसेस सक्सेसफुली हो जाएगा, रजिस्टर हो जाएगा। उसके बाद आप बैक टू लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जैसे आपका सक्सेसफुली रजिस्टर हो गया, बैक टू लॉगिन पर जाएंगे। जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पर आपका ये ऑप्शंस खुल गए। अब आप कस्टमर पोर्टल को खोल सकते हैं। कस्टमर पोर्टल को खोलने के लिए यूज़र आईडी में आप अपना ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर जो आपने डाला था वो डाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक नंबर में
यूज़र आईडी है तो आप मोबाइल नंबर डाल दीजिए, पासवर्ड जो आपने सेट किया था वो डाल दीजिए, डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए और साइन इन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप साइन इन पर क्लिक करेंगे, मोबाइल नंबर, पासवर्ड और डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आप साइन इन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप साइन इन पर क्लिक करेंगे तो आपका ये एक देखिए यहाँ पे ड्रॉप आउट आ गया। यहाँ पे सेंड वेरिफिकेशन लिंक या स्किप एंड प्रोसीड दो ऑप्शंस आ रहे हैं। सेंड वेरिफिकेशन लिंक अर्थात आपके ईमेल आईडी पर, आपके मोबाइल नंबर पर एक लिंक जाता है, उस लिंक को क्लिक करके आपको अपने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को या विशेषकर खासकर ईमेल आईडी को वेरीफाई करना पड़ता है। जब ये वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है तो आप कुछ प्रीमियम सर्विसेज को भी एक्सेस कर पाएंगे। तो ये आप वेरीफाई नहीं भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। आप लेटर में क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। फॉर एनचांस्ड सर्विस प्लीज़ रजिस्टर योर पॉलिसी अंडर प्रीमियम सर्विस, बाद में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे लेटर पे क्लिक करके आप आगे बढ़ जाएंगे। तो जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आप देखिए ये आपका होम पेज, आपके कस्टमर पोर्टल का होम पेज खुल गया। अब यहाँ पे बहुत सारे सर्विसेज हैं जो आप यहाँ पर रजिस्टर करने के बाद कर पाएंगे। बेसिक सर्विस, ऑनलाइन पेमेंट, प्रीमियम सर्विस, बहुत सारे सर्विसेज हैं जो आप यहाँ से कर पाएंगे। साथ ही देखिए यहाँ पे एक पॉलिसी, सेल्फ पॉलिसी 1 यहाँ पे दिख रहा है, अर्थात यहाँ पे एक पॉलिसी इस कस्टमर पोर्टल के साथ लिंक है। आप LIC के व्हाट्सएप सर्विस को लेने के लिए आपको ये रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। यदि आप यहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं तो LIC का व्हाट्सएप सर्विस आप नहीं ले पाएंगे। तो LIC के व्हाट्सएप सर्विस को प्राप्त करने के लिए आपको यहाँ पोर्टल पर रजिस्टर करना ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट पर जब आप क्लिक करते हैं तो रिन्यूअल प्रीमियम, एडवांस प्रीमियम, टॉपअप प्रीमियम ये कर सकते हैं। यदि आप बेसिक सर्विसेज पे क्लिक करते हैं तो ऑनलाइन रिसिप्ट, प्रीमियम कैलेंडर, पॉलिसी शेड्यूल, पॉलिसी स्टेटस, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं। अपने क्लेम स्टेटस को देख सकते हैं कि आपका जो बोनस है, सर्वाइवल बेनिफिट है, मैच्योरिटी अमाउंट है वो सही टाइम पर मिला या नहीं, कब मिलेगा, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। लोन एलिजिबिलिटी, लोन स्टेटस, वो सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। रिवाइवल कोटेशन निकाल सकते हैं, अर्थात आपको कितना प्रीमियम लगेगा अगर लेट हो चुका है तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए पॉलिसी प्रीमियम सर्विस में पॉलिसी क्लेम हिस्ट्री, पॉलिसी प्रपोजल इमेज, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आपका ईमेल आईडी वो वेरीफाई होना चाहिए। पॉलिसी क्लेम हिस्ट्री देखिए, पॉलिसी प्रपोजल इमेज यानी कि आपने जो प्रपोजल है, आपका जो फॉर्म आपने फिलअप किया है LIC में, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख पाएंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपका ईमेल आईडी लिंक होना चाहिए, वो वेरीफाई होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर इस कस्टमर पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं। ये कस्टमर पोर्टल बहुत ही उपयोगी है। थैंक यू।